कीर्तन परम पुरुष के लिए होता है, आनंदित हम होते हैं। कीर्तन परम पुरुष के लिए होता है, आनंदित हम होते हैं। कीर्तन परम पुरुष प्रभु के लिए होता है और आनंदित हम होते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। परम पुरुष का गुणगान करना कीर्तन कहा जाता है। अब प्रश्न यह, परम पुरुष तो किसी के कीर्तन की प्रतीक्षा में बैठे नहीं रहते, किसी से कहते नहीं कि कीर्तन करो, तब मनुष्य कीर्तन करता क्यों है? इसके पीछे की जो वजह है वह यह है कि मनुष्य स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य स्थूल के बीच सूक्ष्म को खोजता है, इसी तरह आगे बढ़ता है। आदिम युग का जो मनुष्य था, संगीत उसे भी अच्छा लगता था, नाचने की इच्छा उसकी भी होती थी, लेकिन उस समय के मनुष्य का संगीत और नृत्य दोनों बहुत स्थूल थे। लेकिन स्थूल के भीतर सूक्ष्म को पाने की यह जो प्रेरणा थी, जो चेष्टा थी, इसमें से लोगों ने क्या किया? नृत्य के बीच विभिन्न छंदों का आविष्कार किया। छंदों के भीतर ही विभिन्न प्रकार की भंगिमाओं का पता लगाया। ठीक उसी प्रकार गीतों के अंदर भी सूक्ष्म रसनुभूतियां का पता चला। गीतों को लयबद्ध किया, विशेष राग रागनियों को अपनाया। यह सब कुछ सदाशिव ने किया था। उसके बाद गीतों के साथ नृत्य का समावेश किया गया, जिसे ताल कहा जाता है। शिव ने विशेष नृत्य तांडव की शुरुआत की। इसी तरह से स्थूल से सूक्ष्मतर लोक की ओर जाने का प्रयास इसी गीत और संगीत के माध्यम से हुआ। सूक्ष्मतर लोक की खोज में जो आया, उसे स्थूल चीजें फिर अच्छी नहीं लगी। जला पका खाना प्राचीन काल में ही लोगों ने सीख लिया था। वास्तव में सभी कुछ वे उस समय जलाकर ही खाते थे। उन दिनों पकाना नहीं जानते थे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के मसाले देकर भोजन पकाना सीखा, मसालेदार जायकेदार व्यंजन बनाना सीखा। जो अच्छी चीज का स्वाद पाया, फिर स्थूल चीज खाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसी प्रकार जो सुंदर चीज सुनने का सुयोग आया, फिर स्थूल चीज उसे नहीं भाई। स्थूल से सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर जाने का क्रम शुरू हुआ, यात्रा शुरू हुई। वह इसी नाद से उत्पन्न परम अवस्था की ओर प्रस्थान है। इस प्रकार चलते चलते मनुष्य एक ऐसे स्तर पर पहुंचता है जब वह उस सुंदर वस्तु को अपनी आत्मा में उसी सुंदरता से महसूस करता है। पर एक समय आता है जब वह सुंदरता को और ग्रहण करने की स्थिति में नहीं रहता। यानी गाना तो बहुत ही सुंदर लगता है, नृत्य भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यह स्तर फिर नहीं रहता, क्योंकि जिसे सुंदर लगता है वह तो मनुष्य ही है और उसको ग्रहण करने की कहीं ना कहीं एक सीमा भी है। एक ऐसा स्तर आता है कि जब नृत्य मनुष्य को पागल बना देता है, वह अपने को खो बैठता है, तब वह स्वयं पर ही मोहित हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसमें फिर आस्वादन रस ग्रहण करने की अवस्था नहीं रहती, वह ग्रहणीयता को खो बैठता है। मनुष्य ने कितने ही प्रकार के नृत्य बनाए हैं, कितनी ही तरह का संगीत रचा है,
और भविष्य में भी कितना कुछ करेगा। यह सब कुछ भरी भीड़ और कोलाहल के बीच स्वयं आनंद पाने के लिए है। पर कीर्तन जैसी चीज का आविष्कार हुआ था परम पुरुष प्रभु को आनंद देने के लिए, स्वयं आनंद पाने के लिए नहीं। और स्वयं को यही आनंद देते देते उसने अपने आप को खो दिया, खुद को ही भूल बैठा, खुद को ही भूल बैठा। कीर्तन परम पुरुष के लिए होता है, परम प्रभु के लिए होता है, आनंदित हम होते हैं। कीर्तन परम पुरुष परम प्रभु परमात्मा के लिए होता है, ईश्वर के लिए होता है और आनंदित हम होते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सनातन धर्म विश्व राष्ट्र प्रचार प्रवास, विश्व राष्ट्र प्रचार प्रसार प्रवास यात्रा आरंभ हो चुकी है। सनातन वैदिक राष्ट्र निर्माण हो रहा है। जय श्री ओम, जय आदि सनातन धर्म। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। विश्व हिंदू रक्षा महर्षि बद्री का आश्रम, अवध के संत ब्रह्मनिष्ठ पुरोहित परमहंस धर्म गुरु महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल जी महात्मा इस मिशन की शुरुआत कर चुके हैं, वर्तमान में है। व्हाट्सएप और कॉल नंबर है 9811179477 9811179477। संपर्क करें, आप जुड़े इस मुहिम से। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। ओ महाविष्णु जलवंश सतोमुखम नरसिंह भीषणभाद्र मृत्युम मृत्युम नममहम नममहम नममहम। आइए विश्व वैदिक राष्ट्र का निर्माण करें, वैदिक राष्ट्र का निर्माण करें, वैदिक सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण करें। ओम की ध्वनि समस्त विश्व में करें। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय श्री राम। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं, परम तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। परमात्मा को खोजने के लिए भीतर आए, अपने हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा के दर्शन करें, परम प्रकाश के दर्शन करें। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान प्रब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ईश्वर परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उन प्रब्रह्म को प्रणाम करता हूं जो हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। उन परम पुरुष को, परम 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 प्रकाश पुंज को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा अवध के संत आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि आप सभी इस सनातन वैदिक राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें, साथ आए। महर्षि बद्री का आश्रम विश्व हिंदू रक्षा के लिए जुड़े, संपर्क करें। जो जहां से है वहीं से सेवा करें, तन मन धन से। लाखों लोग संपर्क कर रहे हैं, विश्व राष्ट्र से समस्त विश्व जुड़ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। साधु साधु, जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमस्कार नमस्कार। ओम।